दोस्तों एक बात तो आपको पता ही होगा कि फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक इंसान की अच्छाई भी चारों तरफ फैलती है, ये कभी मत भूलना। तो फिर तुम क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? क्यों बहाने पर बहाने लगा रहे हो? आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? मैं बताता हूं। तुमको सुबह उठने में दिक्कत आती है ना दिक्कत? पढ़ते समय गहरी नींद भी आ जाती होगी। अब तो सर्दी के महीने में ठंड भी ज़्यादा है, अब तो बिस्तरों में से उठकर पढ़ने का मन भी नहीं करता होगा। अब सोचता होगा कल से पक्का सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। बहुत बहाने बना लिए तुमने दोस्त, बहुत बहाने बना लिए। अब ये बता, तुमने कभी पूछा है अपनी माँ से कि माँ तुम सुबह बिना किसी के जगाए 4 बजे क्यों उठ जाती हो? और कभी पूछा है अपने पापा से कि पापा नाइट ड्यूटी करने के बाद कहीं रात को आपको ठंड तो नहीं लगी? कभी पूछा है अपनी माँ से कि कितनी बार रसोई की जल्दबाजी में उनकी उंगलियां जली हैं कि कहीं खाना लेट ना हो जाए? और सिर्फ किसके लिए? तुम्हारे लिए, कि मेरा बेटा एक दिन कलेक्टर बनेगा, मेरा बेटा भी स्कूल में टॉपर आएगा। वो भी इस सपने को देखने के लिए बैठे हैं कि मेरा बेटा हमको कमा कर देगा। लेकिन उनके सब सपने खत्म हो जाएंगे जिस दिन उनको पता लगेगा कि मेरा बेटा तो पूरा दिन बिस्तरों में मोबाइल में लगा रहता है, इस पढ़ाई के चक्कर से बचने के लिए पूरे दिन सोता है बिना टेंशन के। और तुम्हारे पापा सिर्फ तुम्हारी ही फ्यूचर की टेंशन दूर करने के लिए जागते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम किताब सामने रखकर उन ख्वाबों की दुनिया में खो चुके हो। क्यों भाई, क्यों? दोस्त, अब अगली बार से जब तुम्हारे पापा जेब से तुम्हारी ट्यूशन फीस के लिए रुपए निकाले ना, तब पूछना कि उनके जेब में उनके खर्चे के लिए तो पैसे बच रहे हैं या नहीं। किताब तुम्हारे सामने होती है, लेकिन तुम फ्यूचर और पास्ट की दुनिया में ही खोए रहते हो, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो। क्यों भाई, क्यों अपने आप को और माँ बाप को फर्जी सपने दिखा रहे हो? कोई बंगला और गाड़ी नहीं मिलने वाला तुम्हें ऐसे पढ़ने का ढोंग रचा करके। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे, तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। सपनों से कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है उनसे पूछना जो दिन रात पढ़ाई करते हैं और तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसलिए नहीं लग रहा है भाई क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत ही नहीं रही जो और लोग अपने फील्ड के बाप बन जाते हैं। तुमको तो टाइम ही नहीं है अपने आप से 2 मिनट बात करने के लिए। तो अपनी मम्मी को भी बोल दो कि सुबह जल्दी उठकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए लेट करके खाना नहीं बना सकते, तुम्हारे लिए पैसे कमाने के लिए लेट कर नौकरी नहीं कर सकते, तो तुम क्यों उनके सपनों को राख में मिलाना चाहते हो? क्यों अपने मम्मी पापा के सपनों को क्यों राख में मिलाना चाहते हो? एग्जाम के 1 हफ्ते पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ूंगा, पास होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसे नहीं होता यार। तेरा ना तो कल आएगा, ना तेरा टाइम टेबल 2 दिन से ज़्यादा चल पाएगा, और ना ही किसी दोस्त के नोट से तू टॉपर बन पाएगा। तू टॉपर बनने के लिए पैदा हुआ है, तू अपने पापा को नाइट ड्यूटी के चक्कर से आज़ाद करने के लिए पैदा हुआ है, बिस्तर में लेटकर मोबाइल चलाने के लिए नहीं। प्लीज़ दोस्त, अब तो खुद को धोखा देना बंद कर दो। अब तो कोई वजह खोज लो कि तुम्हें पढ़ना क्यों है। ध्यान रख दोस्त, दुनिया को तभी ही काबू रख पाएगा जब खुद को काबू रखेगा। इस दिमाग को बोल दे कि भाई धोखा देना बंद कर तू। किसी ने तेरा दिल तोड़ा है, किसको तुझे कुछ करके दिखाना है। बेटा, भले ही नौकरी ना लगे और भले ही तुम नौकरी ना करना चाहो, लेकिन ये जो किताबों में ये नॉलेज भरा हुआ है ना, तुम्हारी ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पर किसी प्रॉब्लम से ज़रूर निकालेगा। इसलिए जितने भी बड़े लोग हुए हैं ना, उन्होंने इस बात को पहचाना है और उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। और ये काम तुझे अगले 30 दिन तक रोज करना है। फिर देखना, अगर 31 दिसंबर तक तू उठकर आप नहीं पढ़ने लगेगा तो कमेंट में लिख देना। आज बैठा ले अपने दिमाग में, तू दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जितना टाइम तू फेसबुक और व्हाट्सएप पर बिताता है ना, उतना अपने मम्मी पापा के सपने जानने में लगा, जिससे किताबों को तू कभी बोरिंग नहीं समझेगा। यार अब तो कुछ बड़ा कर ले,
खुद का नाम कर ले, पढ़ने का मकसद ढूंढ ले और मम्मी पापा के और खुद के कुछ अधूरे सपने और कुछ बहुत बड़े सपनों को अचीव कर ले। सोचने और करने से ही होगा, उठकर पढ़ने से ही होगा। आज कितना भी छोटा क्यों ना है तू, लेकिन कल तो तेरा ही नाम होगा। मैंने तो वीडियो बनाकर अपलोड कर दी दोस्त, अब डिसाइड आपको करना है। अपने माँ और पापा को बैठाकर खिलाओगे या फिर ऐसे ही पचते हुए देखोगे। जय हिंद, जय भारत।